जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनील केसी हिंदुस्तान न्यूज नेशन में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग के प्यार से हमारा हिंदुस्तान न्यूज नेशन चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करूंगा वो मुद्दा है महंगाई को लेकर है। तो ऐसे ही आप सभी प्यार बनाए रखें। आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार में शेयर करें, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन की जानकारी रहता है, बोरियत जानकारी नहीं देते हैं। तो आज का जो विषय है वह है महंगाई को लेकर है। महंगाई जो सभी की कमर तोड़ रही है, पूरे भारत देश में घर घर की यही समस्या है कि महंगाई से निजात कब मिलेगा। तो आइए समझते हैं महंगाई क्या है और उसका समाधान कैसे निकलेगा। महंगाई का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना। यानी लगातार जो सामान बना हुआ उसकी कीमतें बढ़ते जाना और उसकी क्रय की शक्ति में कम होना। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है और यह ज़रूरत है। जैसे एक बात करें कि एक साल पहले 1 किलो टमाटर का दाम 20 रुपये का था, आज आप 60 रुपये से ऊपर हो चुका है। यानी 200% महंगाई बढ़ी है। तो ये उस वस्तु की बात करें तो ऐसे ही आप घरेलू वस्तु से लेकर मैन्युफैक्चरिंग वस्तु से लेकर जितने भी प्रकार के वस्तु आपको देखने को मिलता होगा, सभी में महंगाई बढ़ चुका है। अब ये सोचिए कि 200% अगर इसमें महंगाई बढ़ रहा है तो आने वाले समय में क्या होगा। भारत में महंगाई की मौजूदा स्थिति की अगर बात किया जाए तो बहुत ही दुर्दायी स्थिति है। आपको बता दें, अप्रैल 2025 तक खुदरा महंगाई पर सीपीआई लगभग 5.4% रही है। खाद्य महंगाई सबसे बढ़ी है, सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। दाल, चावल और सब्जी जो रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, आप अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग करते हैं, उसकी महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में इसके निजात कह सकते हैं कि आपका क्या कहना है ये आप जरूर कमेंट करें। महंगाई सिर्फ आंकड़े की बात नहीं है, ये थाली के बाद छोटा होना है, जेब का हल्का होना और भविष्य की चिंता का नाम ही महंगाई है। यानी ये साफ कह सकते हैं कि महंगाई की इतनी ज़्यादा मार है कि आम पब्लिक सड़क पर है, रोता है, बिलखता है, इसका रास्ता नहीं निकल पाता है। महंगाई की अगर बात किया जाए कि महंगाई कितने प्रकार की आप है और आप उसका सामना करते हैं, तो इसकी भी बात करता हूँ। मांग आधारित महंगाई, ये जब चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन आपूर्ति कम होती है, यानी वह सामान उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है, तो महंगाई बढ़ जाती है और इसका असर आम लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जैसे त्योहारों के समय में मिठाइयों की कमी हो जाना, कपड़े, ड्रेस और ये टिकटे का महंगा हो जाना, जो भी खाद्य सामग्री है, या फिर आप देखे होंगे किसान जब खेती बाड़ी का समय आता है तो उस समय खादों की कमी हो जाना, तो वो महंगाई बढ़ जाता है। ऐसे में उसके जेब पर असर। लागत आधारित महंगाई भी है। जब उत्पादन की लागत बढ़ती है, जैसे डीजल हो गया, बिजली हो गया, मजदूरी हो गया, तो इसका भी रेट बढ़ जाता है और इसका खामियाजा आम पब्लिक, और आम पब्लिक में आप भी सम्मिलित हैं, आप भी इसका देखते होंगे, भुक्तभोगी होंगे। तो जब उत्पाद की लागत बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है, ये स्वाभाविक है। जैसे ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियां भी महंगी पड़ती हैं, हो जाती हैं। जैसे कोई सामान 1 रुपये का कहीं से निकला और उसके ट्रांसपोर्ट खर्चा, फिर और भी सारी चीज़ खर्चा, आते आते 20 रुपया 30 रुपया किलो हो जाता है, वही 1 रुपये। तो ये महंगाई है, ये इस पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करें कि महंगाई का मुख्य कारण क्या है, इस पे अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है इसमें। रूस यूक्रेन युद्ध से तेल और गेहूं की वैश्विक कीमतें बढ़ जाने की वजह से इस पे महंगाई के ऊपर असर पड़ता है। चीन की सप्लाई चेन में रुकावट से इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल भी महंगे हो जाते हैं। कई ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
और उसकी रुकावटें होने की वजह से या फिर उसके टैक्स बढ़ाने की वजह से महंगाई बढ़ जाता है। उसका आयात निर्यात का भी असर वस्तुओं पर पड़ता है और महंगाई भी उस पर बढ़ती घटती रहती है। घरेलू कारण की अगर बात किया जाए तो वर्ष की अस्थिरता से खेती प्रभावित होती है। वर्षा के कारण देखते होंगे, बारिश हो गया, फसल बर्बाद हो गया, कम पैदावार हो गया तो उसकी महंगाई भी बढ़ जाती है और उसके आम पब्लिक के ऊपर भी असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट और डीजल पर टैक्स ज़्यादा लगने की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी देखिए टैक्स आप लगते हैं, कहीं रोड टैक्स लग जाता है, टोल प्लाजा टैक्स, तमाम प्रकार के टैक्स भरने के वजह से भी महंगाई बढ़ती है। इस पे भी यह चिंता का विषय है। सरकार सब्सिडी में कटौती भी करती है तो रेपो रेट में बदलाव आ जाता है। जब सरकार टैक्स में कमी कर देती है किसी भी वस्तु पर तो उस पर भी रेट बढ़ जाता है। उस पर भी जब लागत ज़्यादा लगता है, लाभ कम मिलता है तो स्वाभाविक है कि निर्माता जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं रेट। महंगाई का असर की बात किया जाए तो गरीब और मध्यम वर्ग की थाली पर सीधा असर पड़ता है। बच्चे की स्कूल की फीस, बिजली बिल, गैस सिलेंडर, दवाई, सब पर बोझ पड़ जाता है। सेविंग घटती जाती है, क्रेडिट पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है जिस वजह से लोन लेना पड़ता है अपनी ज़रूरतों की पूरा करने के लिए। फिर वह बोझ तले उसका परिवार, उसका आने वाला पीढ़ी, हर कोई बोझ के तले दब जाता है। तो बात करें कि जैसे अगर बात करें पहले महीने में 5,000 की सब्जियां आती थी, अब 8,000 की सब्जियां आती हैं तो ये असर पड़ता है और उसका ब्याज भी देना पड़ता है जिस वजह से। अच्छा, इसमें आम पब्लिक भी अब जगह जगह यही कहते हैं कि भैया अब तो आलू प्याज भी तौला जाता है, यानी जो है इसकी माँ दाल चावल से पेट नहीं भरता है। आँखों महंगाई से आंखें भर आती हैं, रोना पड़ता है, कमर टूट जाते हैं। तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं है कि खर्च दोगुना होता है, तनख्वाह कम होता है तो इस वजह से उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार के कदम की अगर बात किया जाए तो आरबीआई की नीति है कि रेपो रेट बढ़ाकर बाजार से पैसा खींचा जाता है ताकि खर्च कम हो और महंगाई घटे। एक नीति इन्होंने अपनाया है कि बाजार जितने भी पैसे हैं उसको खींच दिया जाए, एक डिजिटल के रूप में लाया जाए या फिर अन्य कोई माध्यम से लाया जाए जिससे महंगाई कम हो। ये उनकी मांग है। केंद्र सरकार की योजना की बात किया जाए, केंद्र सरकार की योजना है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुफ्त राशन भी मिलता है लेकिन उस पे ऊपर जो खर्च होता है वो भी कहीं ना कहीं जनता के टैक्स का पैसा ही खर्चा होता है। तो ये है कि आप फ्री के नाम पर ये जो सारा कांड होता है ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। उज्ज्वला गैस योजना भी चलता है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी सरकार देती है, वो भी जनता के टैक्स का ही पैसा है, यानी आपका ही पैसा होता है। किसान सम्मान निधि भी आपका ही टैक्स होता है, आपके ही पैसे से वापस करती है। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं इसको लेकर है कि कुछ राज्यों ने वैट कम कर दिया है, यानी कुछ सब्सिडी बढ़ा दी है। अब समाधान क्या हो सकते हैं इसकी अगर बात किया जाए तो फूड सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब पे लेकर तमाम प्रकार की चिंता व्यक्त करते हुए इस पे काम करना होगा। बात करें रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आय की वृद्धि हो और उस पे जो है किसानों को सीधे मार्केटिंग की सुविधा दिया जाए, बिचौलियों की स्थिति खत्म कर दिया जाए, बिचौलियों की कोई ज़रूरत ना पड़े। वो सीधे अगर कोई माल बेचेगा तो स्वाभाविक है कि रेट कम होगा है, उसे उसकी लागत मिल जाए, उसको मुनाफा मिल जाए, वो ज़्यादा तब। लेकिन जब वही एक वस्तु बनता है फिर दूसरा ले जाता है, स्टोर रखता है, उसका जोड़ता है, अपना देता है, तो इससे फिर बहुत सारी महंगाई बढ़ जाती है। बात करें आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में राहत भी मिलनी चाहिए। जो भी ऐसी वस्तु हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो उस पर टैक्स कम होने की आवश्यकता है। एमएसपी नीति में पारदर्शिता और स्थायित्व की भावना लाने का प्रयास करना चाहिए। अब मेरा जो सवाल है, मैं जो कह रहा हूँ कि महंगाई एक चुनौती है लेकिन असंभव भी नहीं है। इस पे सरकार नीतियाँ बना रही है लेकिन क्रियान्वयन जरूरी है। आप नीति बनाते हैं, उसके क्रियान्वयन कब कैसे करते हैं उस पर है। आपको क्या लगता है सरकार काम कर रही है या और बेहतर कर सकती है? आप इस पे ज़रूर जवाब दें, अपने सुझाव हमें भेजें। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का वादा करते हैं।
ये सारी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पे क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप हिंदुस्तान न्यूज़ में देखते रहें। फिर मैं मिलते हैं कई नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।